दोस्तों शायद आप यकीन ना माने लेकिन लेवन ओरियन ने प्रज्ञानंदा के खिलाफ एक नॉर्मल ओपनिंग में जो कि काफ़ी वेल नोन है उसकी छठी चाल में नोवेल्टी मूव खेली। जी हाँ। और बहुत सरप्राइज़ है कि उस पोजीशन में कभी उस मूव को ट्राई नहीं किया गया था जो लेवन ओरियन ने ट्राई किया। तो देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। नमस्कार आप सभी को, और मैं निखिलेश जैन आप सभी का हिंदी चेस बेस इंडिया में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, प्रज्ञानंदा सिंह की फील्ड कप में खेल रहे हैं, 6 राउंड हो चुके हैं और अभी भी प्रज्ञानंदा जो है वो खिताबी दौड़ में बरकरार हैं, क्योंकि प्रज्ञानंदा 3.5 अंकों पर हैं और 4 अंकों पर वेस्ली सो सबसे आगे हैं। तो बिल्कुल चांस है कि आखिरी के राउंड्स में अगर प्रज्ञानंदा जीत दर्ज करते हैं तो कहानी जो है वो उनके पक्ष में हो सकती है। तो आइए देखते हैं मुकाबला जहां पर लेवन ओरियन ने चौंकाया प्रज्ञानंदा को और फिर प्रज्ञानंदा ने क्या जवाब दिया, देखते हैं इस मुकाबले में। तो शुरुआत यहाँ पर हुई, D4 खेल करके आरंभ किया। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने वाइट पीसेस से खेल रहे थे। यहाँ पर D4 D5 C4 E6 नाइट C3 बिशप E7 नाइट F3 नाइट F6 बिशप QGD लाइन यहाँ पर जो खेली जाती है। नाइट भी D7 आता है और यहाँ पर क्वीन C2 खेल देते हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा H6 आता है, नेचुरल मूव है, बिशप H4। और यहाँ पर अरोनियन जो है QGD और QGA को मिक्स करते हैं, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड को, ये स्पॉन को मार देते हैं। ओके, प्रज्ञानंदा सेंटर लेते हैं जैसे एज यूजुअल। अभी आप बिशप से स्पॉन को रिकवर करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर पोजीशन में इसके पहले कभी भी B5 ट्राई नहीं किया गया था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके बाद पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो हमने इस तरह के स्ट्रक्चर देखा है जहाँ पर और फिर अल्टीमेटली वो पॉन कवर हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने B5 खेला, प्रज्ञानंदा ने नाइट B5 मारा, तो ये पॉन सेक्रीफाइस दिया उन्होंने। हालांकि अभी पॉन इक्वल है क्योंकि एक पॉन सेक्रीफाइस यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी जो है यहाँ सॉरी वाइट ने किया हुआ था, तो अरुण ने ऑलरेडी बढ़त बना के रखी थी। बिशप B7 नाइट C3, पॉन को सपोर्ट लगाया, बचाया। बिशप आता है B4 पर। अब फिर से वही इशू है E4 के स्क्वायर का। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा डेवलपमेंट चुनते हैं, बिशप C4 अलाउ करते हैं, बिशप E4 एंड देन क्वीन E2। और ये जो पोजीशन बोर्ड पर आती है, यहाँ पर बिशप F3 मारते हैं, क्योंकि अभी दिक्कत ये है कि इस बिशप को लेकर के कई तरह की दिक्कत हैं। बिशप F6 आ सकता है ज़रूरत पड़ने पर, और ये पॉन जो है कैसल करने का, सडनली बिशप पर ट्रबल आ सकता है। उन्होंने बिशप F3 मार दिया, क्वीन F3 कैसल कर दिया और ब्लैक बिल्कुल सॉलिड पोजीशन पे था। कहीं से वाइट के पास कोई एडवांटेज नहीं, बल्कि वाइट के पास D4 पे एक आइसोलेटेड पॉन है। रुक D1 खेलते हैं प्रज्ञानंदा और सेंटर पे अपने स्पेस को और D5 की तैयारी करते हैं। C5 यहाँ पर खेलते हैं अरोनियन और कैसल कर लिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, पॉन इंटू D4, रुक इंटू D4। अगर आप अब इस पोजीशन को एनालाइज करोगे तो अरोनियन का जो आइडिया था पॉन सेक्रीफाइस करने का, उसने वर्क किया और उनके जो सारे पीसेस थे वो बोर्ड पर खेल रहे थे। ओके, नाइट E5 भी आ जाता है, यहाँ पर क्वीन पीछे जाता है और क्वीन E7। बहुत इंटरेस्टिंग था कि क्या वो नाइट इंटू C4 मारेंगे। क्वीन E7 नाइट E4 आता है और अब यहाँ पर अरुण खेलते हैं G5। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब जब ज़रूरत थी प्रज्ञानंदा मूव ढूंढ पा रहे थे, अरुणियन मूव जो है वो ढूंढ पा रहे थे और उन्होंने यहाँ पर G5 खेला। बिशप G3 आता है, नाइट इंटू C4, नाइट F6 प्रज्ञानंदा मारते हैं, क्वीन F6, रुक इंटू C4 और फिर सेम कलर बिशप जो है वो एंड गेम यहाँ पर आ जाता है। तो आप कह सकते हो कि इस मैच में अरोनियन ने अपनी ओपनिंग की जो उनकी नॉवेल्टी थी उसके जरिए जो है बिल्कुल सफलता पाई। इस टाइम तक प्रज्ञानंदा का टाइम जो है वो काफ़ी कम था, 28 मिनट बचा था, जबकि अरोनियन के पास 45 मिनट बचा था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि अभी भी वो युवा खिलाड़ियों के साथ इस तरीके से कम्पीट करते हैं, प्रतिभागिता करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं लेवन अरोनियन। ओके, यहाँ पर क्वीन इंटू B2 11 मार लेते हैं और अगर आप देखो इस पोजीशन में तो पहली बार गेम में ब्लैक जो है नाउ अब आफ्टर मिडिल गेम जो है वो एक पॉन अप हो जाता है। यहाँ पे क्वीन यहाँ पर H5 लेकर के आते हैं, रुक के C8, नाउ रुक इंटू C8, रुक इंटू C8, क्वीन इंटू H6 और एक बार फिर से पॉन जो है उनको बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा। बिशप E7 आता है, नाउ H4, रुक C1 एक्सचेंज के लिए, रुक C1। और ये पोजीशन जब आई तब बिल्कुल लगा कि अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा गेम में। क्वीन C5 खेला तो यहाँ पर पॉन एक्सचेंज, क्वीन G5, क्वीन भी एक्सचेंज हो जाता है एंड देन सेम कलर बिशप एंड गेम आता है, जहाँ पर धीरे धीरे जो है दोनों खिलाड़ी अपने प्यादे जो हैं
वो अपने विरोधी ऊँट के अलग कलर पर रख देते हैं और यहाँ पर लगातार रेपिटेशन होके ड्रॉ हुआ। तो एक बढ़िया सफलता मैं कहूँगा लेवन अरोनियन के लिए, क्योंकि वो दिग्गज है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें वर्तमान समय तो प्रज्ञानंदा जो है रेटिंग वाइज हर तरीके से फेवरेट है। तो ऐसे में आराम से उन्होंने खेला, प्रज्ञानंदा को कोई मौका जो है अपने अनुभव के दम पे दिया नहीं। तो पहला मौका जो क्रिएट हुआ था वो था DC4 और उसके बाद B5। ये सबसे इंटरेस्टिंग था। एंड यहाँ पर ये जो पॉन सेक्रीफाइस हुआ उसने काम किया बराबर, और जो मोहरे थे वो लेवन अरोनियन के पूरे गेम में खेलते रहे। हालांकि प्रज्ञानंदा कहीं कहीं थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उनसे वो चूके, क्योंकि इतना एक्यूरेट खेलना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये था सिंकीफील्ड कप का राउंड नंबर 6 का मुकाबला, और अभी जो है 3 राउंड और बाकी हैं। जब शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक और राउंड जो है 7वां राउंड मेरे ख्याल से शुरू हो चुका होगा। तो देखना होगा कि अंतिम 3 राउंड का रोमांच जो है वो कैसा रहता है, और क्या प्रज्ञानंदा इस खिताब में रैपिड और ब्लिट्ज के बाद क्लासिकल का भी खिताब अपने नाम कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।